वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इशारे पर की गई थी। अमेरिका द्वारा इस संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। फिलहाल यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक यह रिपोर्ट शुक्रवार को जारी होगी। उधर इस सब के बीच बाइडेन ने गुरुवार को सऊदी अरब के किंग सलमान से फोन पर बात की है। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने पर बल दिया है। दरअसल पद संभालने के बाद नए अमेरिकी राष्ट्रपति का अपने सहयोगियों और बाकी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात करना एक सामान्य परंपरा है। बाइडेन और 80 वर्षीय किंग सलमान के बीच फोन पर हुई बातचीत काफी देर से हुई है। बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला था। पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब अमेरिका का सबसे मजबूत और करीबी सहयोगी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेताओं ने यमन में चल रहे लड़ाई को खत्म करने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत की। वार्ता के दौरान बाइडेन ने ईरान समर्थित आतंकी समूहों द्वारा सऊदी अरब पर किए जाने वाले हमलों से रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जताई। बाइडेन ने किंग सलमान से कहा कि वह द्विपक्षीय संबंधों को यथासंभव मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए काम करेंगे। विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने भी गुरुवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल साउद से बात की। उधर सऊदी की आधिकारिक न्यूज एजेंसी ने कहा है कि किंग सलमान और बाइडेन दोनों ने अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते की गहराई पर जोर दिया और ईरान की गतिविधि और उसके आतंकी समूहों पर किए जा रहे हमलों पर चर्चा की। आपको बता दें कि जमाल खशोगी पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट शुक्रवार को जारी की जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीतियों से एकदम उलट है। ट्रंप ने इस रिपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अहमियत बढ़ गई थी। बिन सलमान कह चुके हैं कि वे खशोगी की हत्या के लिए सऊदी अरब की जिम्मेदारी कबूलते हैं, लेकिन उन्होंने इस घटना में शामिल होने से इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सीधे तौर पर मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिकी सऊदी रिश्तों के समीकरण बदल सकता है। आखिर कौन है जमाल खशोगी और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। खशोगी का ताल्लुक तुर्की मुल्क के एक प्रमुख सऊदी अरब परिवार से था। उसके दादा मोहम्मद खशोगी सऊदी अरब के संस्थापक शाह अब्दुल अजीज अल सऊद के निजी डॉक्टर थे। जमाल खशोगी का जन्म सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना में 13 अक्टूबर 1958 को हुआ था। खशोगी कभी सऊदी अरब के शाही परिवार के करीबी थे, लेकिन बाद में अति रूढ़िवादी सरकार के मुखर आलोचक बन गए। सऊदी अरब के शक्तिशाली शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से मतभेद के बाद वर्ष 2017 में स्वनिर्वासन में अमेरिका चले गए थे और स्वतः इस्तांबुल के वाणिज्य दूतावास के भीतर उनकी हत्या कर दी गई। खशोगी की हत्या में 5 लोगों को दोषी ठहराया गया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि खशोगी के परिवार द्वारा क्षमादान किए जाने के बाद उनकी सजा को आजीवन कैद में बदल दिया गया था। जमाल खशोगी के हत्यारे 2 विमानों से तुर्की आए थे। खास बात यह है कि यह विमान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कंपनी के थे। हाल ही में कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों से इसकी पुष्टि हुई है। दस्तावेज अति गोपनीय हैं और इन पर क्राउन प्रिंस सलमान के आदेशों का पालन करने वाले सऊदी अरब के एक मंत्री का हस्ताक्षर है। मंत्री ने इस पर लिखा है कि प्रिंस के आदेशों का तुरंत पालन किया जाए। दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि कैसे वर्ष 2017 के अंत में स्काई प्राइम एविएशन के स्वामित्व को $400 अरब के सोवरजीन वेल्थ फंड में हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया था। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।